हाय गाइस, नमस्ते। एक्चुअली मैंने टेलीविज़न के बारे में बहुत सारे वेरिएबल टॉपिक पे वीडियो बनवाए हैं मेरे टेक्निकल दोस्तों के लिए। आज का एक थोड़ा स्पेशल और हटके वीडियो है। बहुत बार टेलीविज़न में मतलब सारे ब्रांड के सारे टीवीज़ में डिस्प्ले में तीन प्रॉब्लम्स आते हैं। पहला प्रॉब्लम आता है डिस्प्ले फ्लिकरिंग होना, दूसरा आता है पर्टिकुलर जगह पे पिक्चर जंपिंग करना, और तीसरा प्रॉब्लम आता है कि बहुत पिक्चर स्नो होना। तो इसका एक्चुअली तीन प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन होता है, एक ही मेथड होता है। ये मैं एक्चुअली आपके सामने एक एग्जांपल के लिए एक टीवी खोला है, VU 43 इंचेस का 4K एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी। एक्चुअली इस मॉडल में मोस्टली LG का पैनल यूज किया गया है कंपनी ने, काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी है। और इस टीवी में इशू ये था कि ये जब भी टीवी हम लोग ऑन करते थे तो ये पिक्चर फ्लिकरिंग करता था, पिक्चर जंपिंग करता था, और जंपिंग करने की वजह से पिक्चर सही दिख नहीं रहा था, पिक्चर में डिस्टर्बेंस आ रहा था। तो एक्चुअली हमारे कोई क्लाइंट थे, उन्होंने एक्चुअली ये बहुत सारे कंपनी में भी अप्रोच किया। तो उन्होंने सब बोला कि डिस्प्ले रिप्लेस करना पड़ेगा, इसका डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा। किसी और सर्विस सेंटर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसका बॉन्डिंग करना पड़ेगा, कोफ रिप्लेस करने पड़ेंगे, टीवी का जो है स्कैलर कोफ रिप्लेस करना पड़ेगा, तब जाके ये टीवी बनेगा। तो ऐसे दो तीन लोगों ने दो तीन अलग अलग सलाह दी। ये टीवी मेरे पास जब आया किसी के रेफरेंस के जरिए, तो उन्होंने भी कहा कि सर इसको बॉन्डिंग करना है, पैनल को ठीक करना है, इसका स्कैलर और कोफ रिप्लेस करना है। तो जब मैंने ये टीवी चेक किया तो इसका पूरा VGA सिग्नल से लेके सारे सप्लाई चेक किए तो बिल्कुल एब्सोल्युटली सही था। इसका हम लोग अगर डॉक्टर की भाषा में बोला जाए तो एक किडनी इसकी खराब हो चुकी थी। जो भी मेरे काबिली तारीफ दोस्तों ने चेक किया उनका सही था कि इसका स्कैलर और कोफ ही रिप्लेस करना पड़ेगा। बट मैं कुछ शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ टेक्निकल दोस्तों के लिए कि इसमें हमने किस तरह से इसको बनाया। जब क्या होता है ना कि जब भी हम लोग टेलीविजन का डिस्प्ले खराब होता है या स्कैलर खराब होता है तो पूरा का पूरा शॉर्ट नहीं होता। इसमें क्या होता है ना कि आधा हिस्सा इसका इंटरनल शॉर्ट हो चुका है, ये आप देख सकते हो स्कैलर का, और आधा हिस्सा बिल्कुल सही। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसका जो स्कैलर है, इसका स्कैलर का आधा हिस्सा हमने NC किया, मतलब इसको LVDS को निकाला, उसकी आधी जगह पे हमने ट्रिप्स लगाया, चिकन टेप लगाया, या फिर कुछ उसको NC किया, मतलब वो कांटेक्ट ना करे। ऐसा करने के बाद में इसको जब हमने ऑन किया तो आधा हिस्सा डिस्कनेक्ट होने के बाद ये टीवी बिल्कुल एब्सोल्युटली एकदम सही हो गया। बहुत बेसिक बेसिक तरीके होते हैं जो पैनल को ठीक कर सकते हैं हम लोग। बहुत सारे टेलीविजन में हर एक ब्रांड में OLED से लेके प्लाज्मा तक और LED LCD से लेके मॉनिटर तक सारे टीवी में बहुत सारे पार्ट होते हैं जो कि बेमतलब या प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाते हैं। उसको हम लोग हटा के या उनका प्रोटेक्शन डायरेक्ट करके हम टीवी को ठीक कर सकते हैं। एक्चुअली इस टीवी का यहाँ पे डिस्प्ले करप्ट हो चुका है, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ब्लैक स्पॉट दिख रहा है आपको। तो उतने ब्लैक स्पॉट की वजह से पूरा पिक्चर जंपिंग कर रहा था, फ्लिक हो रहा था। तो हमने इसको शॉर्टकट मेथड, कस्टमर का पैसा बचाया, टीवी को वर्किंग कंडीशन किया, ये चलेगा साल 2 साल 2-4 साल तकलीफ नहीं देगा। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट मेथड्स हैं जो कि हम लोग टीवी में ठीक करने के लिए यूज किया जा सकता है। बेसिक बेसिक लेकिन बहुत शॉर्टकट मेथड है। तो इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास टेक्निकल टिप्स होते हैं, पैन इंडिया लेवल पे लोग हमें पूछते हैं, हम उनको सलाह भी देते हैं, ताकि क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन इंडिया, मतलब जो ई वेस्टेज कचरा है या ई वेस्टेज प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बाहर ना निकले, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ठीक हो। ठीक होने से हमारा पूरे मतलब जनरेशन से लेके सारी चीज़ों के लिए फ़ायदा होता, गवर्नमेंट से लेके इंडिविजुअल लोगों तक सबका फ़ायदा होता है। और इसके अलावा हम लोग LED LCD, प्लाज्मा, प्रोजेक्टर, एवरीथिंग, जो भी सारे बिगेस्ट आइटम है उनके छोटे छोटे एसेसरीज से लेके रिपेयरिंग टिप्स तक हम लोग पैन इंडिया लेवल पे प्रोवाइड करते हैं। कभी भी किसी को कुछ स्पेयर पार्ट से लेके टेक्निकल हेल्प तक कुछ भी अगर हेल्प लगती है तो आप लोग हमें डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी पॉसिबल हेल्प हो सकती है वो डेफिनेटली की जाएगी। थैंक यू सो मच।